हमारे गुज़िश्ता सेल्फ़ इस्टीम के सेशन में जिसमें हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात करते हैं, उसमें एक पार्टिसिपेंट लड़की का सवाल था कि हमारे यहाँ जो रिश्ता देखने का रवायती तरीका है उसमें बेशुमार मसाइल हैं और लड़कियों को खुसूसन इसमें बहुत दुश्वारी होती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे इस मरहले से खुद एतमादी के साथ और ग्रेसफुली गुजरा जा सके? तो मैंने उस सेशन में कुछ पॉइंट्स शेयर किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मरहला है इसमें लड़कियों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, मनफी कमेंट्स सुनने पड़ते हैं, लड़के वाले उनके घर आते हैं, कुछ तबसरे करते हैं, सख्त सवालात करते हैं और वापसी पर फिर वो या रिजेक्शन या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मरहला बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। तो मैंने उस सेशन में जो पॉइंट्स शेयर किए, मैं आपको वो 7 पॉइंट हैं, मैं आपको वो शेयर करूँगा ताकि आप भी उनसे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ये प्रिंस बनना और प्रिंसेस बनना ये क्यों ज़रूरी है, इस पे हम आखिर में बात करेंगे। पहले मैं वो 7 पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है साफ गोई। जब भी रिलेशनशिप की आप बुनियाद रखें, अपने बारे में साफ फैक्ट्स बताएं, साफ गोई से काम लें, हकायक मत छुपाएं। जो आपकी हैसियत है, जो आपकी माली हैसियत है, जैसे आप हैं, हकायक को उसी तरह पेश करें। याद रखें, जो झूठ की बुनियाद पर रिलेशनशिप बनाया जाएगा वो कोई लॉन्ग टर्म साबित नहीं होता, ना वो खुशगवार होता है। तो आपने एक चीज़ तय रखें कि आपने साफ कोई से काम लेना है, हर मरहले पर आपने अपने बारे में सच बताना है। दूसरा पॉइंट, अपनी वैल्यूज़ के बारे में क्लियर रहें। वैल्यूज़ से मुराद है वो चीज़ें जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अहम हैं। याद रखें, बाद में इतराज़ का कोई फ़ायदा नहीं। बाद में अगर आप ये इतराज़ करें कि लड़का जो है उसके अखलाक में कोई मसला है, उसके किरदार में मसला है, वो वफ़ादार नहीं, या वो रिश्तों को रिस्पेक्ट नहीं देता, रिश्तों को एहतराम नहीं देता, या कोऑपरेटिव नहीं है, या इस तरह का कोई और वैल्यूज़ का इशू, तो बाद में ये सॉल्व नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि चीज़ों को पहले देखें, वैल्यूज़ को पहले देखें और फिर इन पे काम करें, अपनी वैल्यूज़ को क्लियर करें और फिर आप रिलेशनशिप की इब्तिदा करने की तरफ जाएं। और एक और पॉइंट जो है कि आप उन्हीं लोगों को अपने घर में इनवाइट करें जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनकी वैल्यूज़ के बारे में आपने होमवर्क कर लिया है। उनको फ़िल्टर करें, उनको देखें अच्छी तरह, उनके बारे में काम करें, उनकी वैल्यूज़ के बारे में पूछें, फ़ोन पे पूछें और फिर उनको अपने घर में इनवाइट करें ताकि आपको बाद में मसाइल का सामना ना करना पड़े। और सबसे अहम चीज़ जो कॉन्फिडेंस, आप याद रखें, अगर आप एतमाद वाले होंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर आप इस मरहले को अच्छे तरीके से तय कर सकते हैं। ये जो मनफी ख्यालात हैं, मेरी शक्लो सूरत ऐसी है, या हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हमारी माली हैसियत ऐसी है, हमारा घर छोटा है, हमारी गली में मकान है या किराए पर घर है, ये सारे झूठ हैं, ये एक्सक्यूज़ हैं। अगर आप इनको सच समझेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो कर लेंगे तब ये चीज़ें सच साबित होंगी, अदरवाइज़ ये झूठ हैं। बेशुमार लोग इन्हीं कंडीशंस के बावजूद अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं। तो आप कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव ख्यालात मत डालें कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं। अगर आपकी अपना जो एतमाद है वो कम होगा तो कैसे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और एक और बात याद रखें कि अल्लाह ताला की दुनिया बहुत वसी है, इसमें किसी को आपकी क्या खूबी पसंद आ सकती है आप कुछ नहीं कह सकते। तो लोगों के बारे में पहले से तय ना करें कि लोग ये देखते हैं, लोगों का ये म्यार है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि अल्लाह ताला की दुनिया में हर तरह के लोग हैं और किसी को आपकी क्या खूबी पसंद आ सकती है आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट। और एक और अहम पॉइंट जो मैंने उस सेशन में शेयर किया वो है रिजेक्शन को डील करना। जैसे देखें, आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, उसमें स्ट्रेस होता है। आप एक जगह अप्लाई करते हैं और अगर वहाँ से नहीं होता तो आप उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं लेते, आप फिर दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। इस तरह आप बहुत ज़्यादा उसके साथ, अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप इमोशनल चार्ज उसके साथ वाबस्ता नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह आपने रिजेक्शन को डील करना सीखना है। अगर आपको एक दफ़ा रिजेक्ट किया जाता है तो आपने याद रखना है कि आपने ये नहीं कहना कि आई एम फेलियर, मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता, बल्कि आपने ये देखना है, अपने ऊपर लेबल नहीं लगाना, अपने आप को नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने तैयार करना है। तो अपने ऊपर कोई लेबल ना लगाएं और जो आप एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है उसमें से लर्न करें, उसमें से सीखें।
आप उसमें से अगर कुछ सीखेंगे, अपनी वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे, आप उसको एक रिहर्सल समझें, ये समझें कि आप इसमें से ज़्यादा बेहतर बन के निकले हैं और आप आइंदा एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। तो आप अपने बारे में जानते हैं, आप दूसरों के बारे में जानते हैं, तो जो आपका बैड एक्सपीरियंस है उसको अपनी रिहर्सल समझें और अपने आइंदा जो एक्सपीरियंस है उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है। आप कहीं नाकाम हो जाते हैं, अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो बाद में आपको पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप वहाँ पे आपने वो कामयाबी आपको नहीं मिली। तो रिजेक्शन को डील करना सीखें। और एक बात आपने जो बड़ी अच्छी तरह ज़हन में रखनी है कि डेस्परेट ना हो। कभी ये ना कहें कि ये अब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, अगर ये मौका मिस हो गया तो क्या बनेगा, अगर ये अपॉर्चुनिटी चली गई तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद रखें, जो डेस्परेट लोग होते हैं, कायनात का निज़ाम ऐसा है कि वो उनको रिवार्ड नहीं करता। अगर आप डेस्परेट होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एतमाद बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएंगे। तो डेस्परेशन जो है वो आपने शो नहीं करनी। आपने अल्लाह ताला की जो रहमत है उससे नाउम्मीद नहीं होना। अगर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर वहाँ भी रिजेक्शन का सामना है तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करें। आपने रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं लेना। और एक और बात आपने ज़हन में रखें कि आप दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या तबसरा करते हैं, उनकी चॉइसेस क्या हैं। आप बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश ना रखें कि आप उनको कंट्रोल करें। आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने ऊपर काम करें। आजकल बहुत अच्छी ज़बरदस्त टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इमेजिनेशन है, ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। जब भी आपने किसी मुश्किल मरहले को, किसी इवेंट को, किसी मीटिंग को फेस करना है, अपने इमेजिनेशन से काम लें। अपने आप को तसव्वुर में, अपने इमेजिनेशन की आंख में ऐसे देखें कि आप रिलैक्स हैं, आप कंफर्टेबल हैं और आप एतमाद के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जब आप अपने इमेजिनेशन से तैयारी करेंगे, इवेंट में जाने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे, अपने इमेजिनेशन पे काम करेंगे, अपने आप को रिलैक्स देखेंगे, तो आप रियलिटी में भी कंफर्टेबल होंगे और बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। और आखिरी पॉइंट जो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है वो है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें, अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, अपने आप को बेहतरीन अपना वर्जन बनाएं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आपको बड़े कीमती ख्यालात मिलेंगे, आपको बड़े पॉजिटिव ख्यालात मिलेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस बनाते हैं, जो आपको मजबूत करते हैं। जैसे देखें कि अगर आप ये सोचें कि वेडिंग जो इवेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए और उस पर बड़ा लोगों को इम्प्रेस करना चाहिए, उसकी बजाय आप ये देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रिलेशनशिप अच्छा बनता है, जिनसे ज़िंदगी खुशगवार होती है, जिनसे ज़िंदगी में खुशी आती है। तो इससे जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं तो आपको पता चलता है कौन से जो थॉट्स हैं, कौन सी चीज़ें जो मैटर करती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी हैप्पीनेस के लिए असल में ज़रूरी हैं। तो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें और उस पर काम करें, इससे आपको बड़े कीमती ख्यालात मिलेंगे। अच्छा, इंग्लिश में एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही जाती है जो कि लड़कों के लिए ऐसे हो सकती है, इफ़ यू वांट टू मीट अ प्रिंसेस मेक योर सेल्फ इनटू अ प्रिंस। अगर आपको एक प्रिंसेस की तलाश है तो अपने ऊपर काम करें और ख़ुद को प्रिंस बनाएं। अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, अपनी डेवलपमेंट पे काम करें, अपने विजन पे काम करें, अपने इंटरेस्ट पे, अपनी हॉबीज़ पे काम करें और अपने आप को ग्रूम करें। अच्छा, इसी तरह लड़कियों के बारे में ऐसे हो सकता है, इफ़ यू वांट टू मीट अ प्रिंस मेक योर सेल्फ इनटू अ प्रिंसेस। अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रिंस आए तो अपने आप पे फोकस करें और खुद को प्रिंसेस बनाएं। अपने इंटरेस्ट पे, अपनी खूबियों पे, अपने पोटेंशियल पर, अपनी स्किल्स पे काम करें, अपनी ग्रूमिंग पे काम करें। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, आप पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। जब आप स्ट्रांग होंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, फिर बेहतरीन लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे।